श्री सीतारामेभ्यो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नौमि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसहारकारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यहारण विहारणं वन्दे विशुद्ध विज्ञानी कपीश्वरौ। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी सियाराम में सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बंधु, आज का प्रतिपाद्य विषय हमारा है रामचरितमानस के चयनित विज्ञानी पात्रों की चर्चा करने का। उपस्थित मानस गोष्ठी में मानस प्रेमीजन मेरा मंगल भाव अर्पण स्वीकार है कि प्रभु आपके बुद्धि वैभव का समुचित विकास करें, जिससे आप अपने अज्ञान को पहचान पाएं। इस हेतु के लिए ज्ञान अर्जन की योग्यता पाएं और सद्गुरु सानिध्य पाकर विज्ञान दृष्टि पाकर आप अपना जीवन धन्य बनाएं। जैसा कि हमारे संत शास्त्र सदग्रंथ और हमारा अनुभव भी कहता है कि यह चारों ओर देखने वाला जगत 4 प्रकार के मुख्य शरीरों की खानियां हैं। इनमें देह और देही दोनों का संगमन है और सभी शरीर जन्म, जीवन और मृत्यु की तीनों क्रियाओं के शाश्वत नियम से गुजरते दिखते हैं। और एक विशेष बात यह भी कि गुजरते हुए अर्थात बदलते हुए भी बने रहते हैं। हमारी मानव बुद्धि अनुमान लगाती है कि जरूर इन खानियों का आधार कोई जनक है। बंधु, जनक है तो बिना जननी के यह संसार चल भी नहीं सकता। इन जनक जननी को खोजना ही हमारी मानव बुद्धि का अंतिम साध्य है। इस साध्य की साधना युक्ति का नाम ही अध्यात्म है। केवल मानव बुद्धि ही इस अध्यात्म को जानने में जूझती है। विशेषकर जिस मानव बुद्धि में अक्षरांश का तेजांश है अधिक है, वही बुद्धि इस अध्यात्म विद्या में रमण करती है और मानव तन के लिए जीव का उद्धार भी करा देती है। यह बात भी पक्की है कि इस परम उद्धार के लिए मानव तन ही योग्य तन है। तुलसी की कतिपय चौपाइयों में बताया गया है मनुष्य तन की महिमा का महत्व। कुछ चौपाइयों को हम चर्चित करते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नर परलोक समारा। नर समान नहीं कब नौ देही, जीव चराचर आचत तेहि। जो न तरे भव सागरे, नर समाज यस पार। सोकृत निंदक मंदमती, आत्महनन गति जाय। बंधुओं, ऐसे तन को पाकर हमारे जीव का कुछ कर्तव्य भी बनता है। भर्तृहरि कवि अपने काव्य में लिखते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम पशुभी नराणाम। धर्मो हि तेषाम् अधिकः विशेषा, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। बंधु, भोजन ग्रहण करना, थक जाने पर निद्रा लेना, दूसरों से भयभीत होना और जनन क्रिया में लगना, ये 4 बातें सामान्यतः पशुओं में और मनुष्यों में दोनों में पाई जाती हैं। परंतु मनुष्यों में एक चीज ये भी होना चाहिए कि धर्म
इनसे अलग बात है। उस धर्म बिना मनुष्य को पशु की संज्ञा यहाँ पर भर्तृहरि जी ने दी है। तो बंधुओं, संदर्भवश धर्म शब्द से परिचय सारांश में हम करते हैं। धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है। इस धारणा में सर्वप्रथम यह जाने और माने पहले कि हम हैं कौन। हम जीव हैं तो ब्रह्म से मिलना हमारा परम कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। हम पिता हैं, गुरु हैं, बेटे हैं, माँ बहन हैं, भारत के नागरिक हैं। तो इनसे संबंधित जो भी हमारे कर्तव्य बनते हैं उन्हें पूरे करना ही हमारा धर्म है। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि यह विश्व मेरा परिवार है। यह विश्व मेरा परिवार है तो सभी खानियों के प्राणी मेरे सहोदर हुए और मानव मेरी जाति है, तो सबकी सेवा करना मेरा धर्म है। अर्थात यह चारों ओर देखने वाला विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इस तत्व को जानना और जानकर अपने स्वर्ण कर्म से सेवा करना ही मानव का परम धर्म है। बंधुओं, बाकी कहे समझे जाने वाले ये विभिन्न धर्म मठ पंथ संप्रदायों से निर्मित हैं। झगड़े झांसों की, मत मतांतरों की संभावनाएं इनमें अधिक बनती हैं। इसलिए इस ईश्वरीय मानव धर्म में, इसके निर्वाह में हमारी स्थिर बुद्धि काम करती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो हमारे अज्ञान को निष्पक्षता से खोजती है, ज्ञान के क्षेत्र में ले जाती है और विज्ञान में भी पहुंचा देती है। ज्ञान नाम जानने का है और अज्ञान नाम ना जानने का है और विज्ञान नाम करने का है। यदि ज्ञान प्रकाश है तो अज्ञान अंधकार है और ज्ञान के प्रकाश में किया गया जो कार्य है वह विज्ञान है। और यदि ज्ञान का विज्ञान नहीं तो उस ज्ञान को भी अज्ञान ही समझो। बंधुओं, वह भोजन की थाली व्यर्थ है। वह भोजन की जो थाली है सजी हुई वह व्यर्थ है जिसे खाया नहीं गया। जेब में रखा पैसा व्यर्थ है जिसे समय पर खर्च ना किया गया हो। और मानव तन भी व्यर्थ है जिससे प्रभु का दीदार ना किया गया हो। किसी वस्तु का ज्ञान हमें सुनकर या पढ़कर हो जाता है, पर हम सुना हुआ जल्दी भूल जाते हैं और पढ़ा हुआ कुछ समय तक स्मरण में रहता है। परंतु वस्तु को एक बार भी हम देख लें और उससे व्यवहार कर लिया जाए तो उस वस्तु को या व्यक्ति को, स्थान को, क्रिया को हम जीवन भर याद रखते हैं, कभी भूल नहीं सकते। यही विज्ञान का रिजल्ट होता है सदैव। बंधुओं, बिना देखे जो विश्वास करे वह अज्ञानी ठगा जा सकता है। आज के युग में किसी संत ने संतवाणी में लिखा है कि जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं, जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वे प्रार्थना करने वाले होठों से अधिक पवित्र होते। बंधुओं, प्रार्थना यहाँ शाब्दिक ज्ञान है, पर हाथों से की गई सेवा पूर्णतः विज्ञान है, जो कहने पर नहीं करने पर फोकस रखती है। अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान तीनों में प्रकृति के तीन गुण काम करते हैं। अज्ञान तम से, ज्ञान रज से और विज्ञान सतगुण से काम करते हैं। कालगणना के प्रथम क्रम सतयुग की विशेषताओं में कहा गया है। क्या कहा गया? तुलसी की चौपाई कहती है, कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी करे हरि ध्यान तर भव प्राणी। शुद्ध सत्व समता विज्ञान
कृत्य प्रभाव प्रसन्न मन जाना। ये कृतयोग का लक्षण। कृतयोग माने सतयोग कहते हैं उसको। इस युग में ज्ञान विज्ञान अच्छा था, हर एक आदमी अपना अपना काम करता था, भगवान का स्मरण करते हुए रखते हुए, और इसमें शुद्ध गुण का सत्व गुण का प्राबल्य था। समदर्शी लोग बहुत थे और लोगों को मन प्रसन्न भी रहते थे। काम करने वाले थे वहाँ पर, अपने अपने काम मन लगा करते थे। बातें आते बनाने वाले नहीं थे। बंधुओं, सच्चा व्यक्ति समस्या का हल ढूंढता है और कामचोर बहाना ढूंढता है। ऐसा कृतयुग में नहीं था। उत्तरकांड में श्री राम के काकभूषण को उपदेश में श्री राम प्रभु कहते हैं तुलसी की चौपाई में कि अखिल विश्व यह मोर उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। तिन मैं प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। भगवान कहते हैं कि मेरी माया से सारे संसार का सृजन मैंने किया है, सब मेरे बच्चे हैं, सबको मैं बराबर से मानता हूँ, परंतु जो संयमी व्यक्ति हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञानी और ज्ञानी से भी श्रेष्ठ प्रिय विज्ञानी। इस तरह से भगवान कहते हैं विज्ञानी मुझे बहुत पसंद है। बंधुओं, ज़्यादा जानना जरूरी नहीं, जितना जानते हैं उतने पर ही आचरणी देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पार्वती शिवजी संवाद में भी विज्ञानी का महत्व प्रतिपादित करती हैं कि नर सहस्त्र में कहु पुरारी, कहु एक हो ये धर्म मृतधारी। तीन सहस्त्र में सब सुख कानी साखानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। यहाँ भी वही बात आई है। हजारों लोग जो हैं चलते हैं तीर्थ यात्रा व्रत यात्रा धर्म कर्म करते हुए, परंतु वास्तविक धर्म पर चलने वाले कम ही होते हैं। विज्ञान का धर्म वास्तविक धर्म होता है। ऐसे सहस्त्रों लोग, परंतु ब्रह्मलीनता के विज्ञानी अत्यंत ही दुर्लभ बताए गए हैं। गीता में भी 7 अध्याय पर चलते हम तो 3रे श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उपदेश में कहा कि मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चित् तति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वता। यहाँ भी वही बात है कि तत्व रूप से विज्ञान रूप से मुझे जानने वालों की संख्या अत्यल्प है। तो बंधुओं, विज्ञानी तो समता के सिंहासन पर बैठता और बैठ करके गुणातीत होकर के सद्गुरु परमात्मा दर्शन युक्ति पा करके मुक्ति के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। तुलसी ने ब्रह्म दर्शन में कहा है कि बिने विज्ञान की समता अबाई, को अवकाश की नभ बिन पाई। यहाँ बात आई है कि बिना विज्ञान के, बिना आत्मदर्शन के समदर्शन होना असंभव है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार की बिना आकाश के अवकाश प्राप्त नहीं हो सकता है। बंधुओं, सद्गुरु निष्ठ तत्व दर्शन उपरांत ही विज्ञान अवस्था प्राप्त होती और विज्ञानी भेदभाव छोड़कर सब में अपनापन देखकर निश्चल भाव से सबकी सेवा करने लगता है। ऐसे विज्ञान प्राप्त पात्रों को हम हमारे धर्म ग्रंथों में देख सकते हैं। ऐसे विज्ञान विभूषित मनुष्य साधु संत भगवान अवतार सभी हो सकते हैं जो हमारे समाज देश विश्व में
मानवों के बीच धर्म संस्थापन के कार्य करते हैं। धर्म ग्लानि को हटाकर समाज को स्वस्थ और निरापद बनाने की युक्ति भी इनके पास होती है, जो धर्म में प्राप्त भ्रांतियों का परिहार करते धर्म का यथार्थ ज्ञान कराने में विज्ञानी अवस्था से समर्थ होते हैं। मित्रों, प्रथमतः हम गोस्वामी संत तुलसीदास की राम कथा में इन विज्ञान विभूतियों को तलाशते हैं, उनके प्रमाण देखते हैं। भूमिका स्वरूप पहले हम कुछ अन्य बातों पर चर्चा लेते हैं। बंधुओं, जगत विविध अनेक प्रकार की वस्तु रूपों से बना है, जिनके हमने व्यवहार के लिए अनेक प्रकार के नाम रखे हैं, जिन्हें हम जड़ चेतन विभाग से भी व्यवहार करते हैं। वस्तु दर्शन की सद्गुरु प्रणीत युक्त सिद्धि करती है कि हर नाम रूप वस्तु परमात्मा ही है। हर वस्तु में तीन भाव होते हैं, वस्तु का बदलने वाला भाव क्षर और ना बदलने वाला भाव अक्षर, और दोनों का मेल वस्तु के नाम में होता है, जिसे पुरुषोत्तम भाव कहते हैं। यही परमात्मा की त्रिपुटी की व्यवस्था को तत्व दर्शन की युक्ति कहा जाता है। विश्वरूप दर्शन भी कहा जाता है, जो विज्ञानी की मूल उपलब्धि रहती है। अर्थात वस्तु के नाम में सगुण निर्गुण दोनों ब्रह्म के स्वरूप होते हैं। इसलिए तुलसी ने वस्तु के नाम रूप सगुण में राम को देखा है। विज्ञानियों को तो ब्रह्म दर्शन के तीसरे पुट नाम का ही आधार होता है। इसका ही जाप करने की सदशास्त्र आज्ञा देते हैं। तुलसी की चौपाई कहती है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया प्रकृति सगुण तो राम पुरुष निर्गुण, दोनों का संगमन ही यह विश्व है। सारे जड़ चेतन जीव जो हैं विश्वरूप में है। इसलिए तुलसी का प्रणाम कैसा है यहाँ कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बंधु, इस प्रकार के विचार और सोच विज्ञान प्राप्त साधकों के होते हैं। उसे परमात्मा के निकट का और संसार उन्मुक्ति के द्वार पर खड़ा हुआ प्रत्याशी ही समझिए। विज्ञानी के विज्ञान का उद्देश्य तो सद्गुरु प्रणीत प्रत्यक्ष दर्शन विधि से विश्वरूप परमात्मा को देखना ही होता है। इस हेतु से विज्ञान भाव से संत तुलसी विश्वरूप श्री राम नाम की वंदना करते हैं। बालकांड की चौपाई में क्या कहते हैं? बांधो राम नाम रघुवर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरि में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बंधुओ, विश्वरूप परमात्मा का एक नाम पुरुषोत्तम राम है, जिसके अग्नि तत्व के एक भाग से सूर्य चंद्र और दिखने वाले प्रकाश स्वरूप सभी स्रोत प्रकाश पा रहे हैं। ऐसा परब्रह्म राम अपनी प्रकृति के तीन गुण रूप ब्रह्मा से उत्पत्ति का काम, विष्णु से पालन पोषण का काम और शिव से लय का काम करवाता है। वही परब्रह्म वेदों का मूल है, जिसे तुलसी राम कहते हैं। वह त्रिगुण रहित है, उसकी कोई उपाधि भी नहीं है। वह अतुलनीय है, ज्ञान से जानने योग्य है। ऐसे श्री राम का स्वरूप सगुण स्वरूप परब्रह्म के
विज्ञानी होने का प्रमाण तुलसी की चौपाई इस प्रकार देती है कि पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्यापी अनंत अखंडा, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अखिल अमोघ शक्ति। ये जो चौपाइयाँ हैं तुलसीदास जी की, वो श्री राम को विज्ञानी भाव से प्रमाणित करती हैं। ये नारद जी की युक्ति है कि हे प्रभु श्री राम जी, आप विज्ञान विशारद हैं, विज्ञान में विशेष हैं आप मेरी बात सुनिए। भगवान के बारे में कहा गया है कि ये सच्चिदानंद घन रूप श्री राम हमारे बीच में है, अजन्मा है, विज्ञान रूप धारण किए हुए हैं, शक्तिशाली हैं, समस्त संसार में व्याप्त हैं, व्यापक हैं, अखंड अनंत है, इनका स्वरूप है और संपूर्ण संसार में अमोघ शक्ति से सुसज्जित है। इस प्रकार से ये चौपाइयाँ श्री राम के विज्ञानी भाव को प्रमाणित कर देती हैं। बंधु मंगलाचरण में चले अपन बालकांड में, तो तुलसी ने देख सर्वप्रथम भगवान गणेश, माँ सरस्वती की वंदना की है। वंदना के क्रम में शिव पार्वती जी, वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की है। इन्हीं वंदनीय देवी देवताओं का हम विज्ञान निरूपण करते हैं, उनमें वैज्ञानिक तथ्यों की पहचान करते हैं। रामचरितमानस के आरती कांड में हम देखते हैं प्रमाण स्वरूप में शारदा यानी सरस्वती को विज्ञानी कहा गया है कि सुख सनकादिशेष अरु शारद, जय मुनिवर विज्ञान विशारद। यहाँ पर शारदा भी वैज्ञानी थे। सुखदेव जी, सनकादि ऋषि, ये सभी विज्ञान की त्रिपुटी पार किए हुए प्रत्यक्षदर्शी थे। गणेश जी की बात जहाँ तक आती है, वहाँ भी तुलसीदास जी लिखते हैं कि महिमा जा सुजान गणराऊ, प्रथम पूज्यति नाम प्रभाऊ। गणेश जी को तत्वता जान पहचान थी परमात्मा से, इसी से वो जगत में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। शिव पार्वती की बात जहाँ तक आती है, तुलसी की चौपाई में लिखते हैं कि गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। शंभु और भवानी के साथ में राम नाम का गुणगान करते हैं तृप्ति पार करके। और अगस्त ऋषि वो भी विज्ञानी थे। और मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अमंगल को हरण करने वाला मंगल का भवन भगवान राम का नाम यहाँ पर ये लोग भी जपते थे। नाम की जान पहचान करने वाले विज्ञान भाव से आवेशित थे। शिव जी के बारे में भी बताया गया है कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। महामंत्र माने परमात्म दर्शन की प्रत्यक्ष युक्ति, जानना पहचानना, तत्वता। इस प्रयोग को भगवान शिव ने काशी में किया, उपदेशित किया, तो वहाँ काशी जो है मुक्ति धाम आज भी मानी जाती है। और इसी नाम के बल पर पे शंकर जी ने सभी को समदर्शन की गति, अविनाशी परब्रह्म का परिचय करवा दिया, सभी को परम पद का भागीदार बना दिया। वाल्मीकि जी और हनुमान जी विज्ञानी थे। प्रमाण देती तुलसी के मंगलाचरण में आई अभिव्यक्ति कि श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ,
वंदो विसिद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। दोनों शुद्ध विज्ञानी थे। कवीश्वर ने वाल्मीकि जी और कपीश्वर ने हनुमान जी। दोनों ने सीताराम का गुणगान किया है और शुभ कार्यों के जंगल में उन्होंने अच्छा विहार किया है। वाल्मीकि आदि कवि के बारे में भी विज्ञान संबद्ध चौपाई देखते हैं अपन कि जान आदि कवि नाम प्रतापू भय शुद्ध करी उल्टा जापू। नाम का प्रभाव समझ करके नाम जाप करके वाल्मीकि जो लुटेरे थे वे साधु हो गए। कितनी बड़ी बात हो गई, द्वैत से अद्वैती हो गए। उनमें काफ़ी परिवर्तन हो गया। उन्होंने रामचरितम का संस्कृत ग्रंथ तैयार कर दिया। हनुमान जी की बात जहाँ तक आती है कि पवन तनय बन पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना सुमरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। पवन पुत्र पवन के समान बलवान हुए, कारण वो भी विज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, विवेकशील थे। उन्होंने राम नाम को स्मर करके भगवान को ही वश में कर लिया। उन्होंने श्री राम के नाम को आधार बनाकर संपूर्ण राम के कार्यों को भी संभाला था। ये विज्ञान के आधार पर ही उन्होंने इतना बहादुरी का काम किया। गुरु वशिष्ठ के बारे में देखते हैं अपन। चौपाई क्या कहती है, वो भी विज्ञानी थे। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास शोक निवारण सबन कह निज विज्ञान प्रकाश। इनके भी विज्ञान के आधार थे। वशिष्ठ जी जब भी बैठते थे अनेक बातें करते थे, सबका जो शोक निवारण करने के लिए उपदेश करते थे, अपने विज्ञान के प्रकाश का यहाँ उपयोग करते थे। संसार के दैत भाव जन्य शोक वियोग सभी विज्ञान के प्रकाश से दूर हो जाते हैं। विज्ञान से आत्मभाव विकसित हो जाता है, जिससे सारे दुख शोक रोग द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। विश्वामित्र के बारे में चौपाई कहती है करी भोजन मुनि वर विज्ञानी लागे कहन कछु कथा पुरानी। भगवान राम लक्ष्मण के साथ में विश्वामित्र जी संवाद करते हैं, इस अनेक कथाओं की विवेचना करते हैं, पुरातन वैज्ञानियों की बातें करते हैं। उन्हें पुरुषोत्तम वस्तुरूप ब्रह्म पर पक्की आस्था थी। ऐसे विश्वामित्र मुनि भी वैज्ञानिक। भरद्वाज की बात आती, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिनहि राम पदे अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। प्रयाग में रहते थे भरद्वाज जी, जिन्हें श्री राम से बड़ा अनुराग था। तपस्वी थे, समदर्शी थे और संयमी थे, दया के निधान थे और परमार्थ पथ पर चलने वाले थे। मतलब वो विज्ञान के पथिक थे, विज्ञान सम्मत निर्णय लेते थे। यहाँ पर विज्ञान विधि से ब्रह्म निरूपण भी हुआ था। प्रयागराज में ब्रह्म निरूपण के बारे में ये बात चौपाई आती है कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णौ तत्व विभाग कहीं कथा भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण धर्म के अनुसार हुआ था, विधि के अनुसार हुआ था। प्रत्येक तत्वों का निरूपण क्षर व्यवस्था, अक्षर व्यवस्था, पुरुषोत्तम की व्यवस्था के साथ में संपूर्ण ब्रह्म दर्शन की कहानी यहाँ पर भरद्वाज जी के आश्रम में होती थी। अब चलते हैं अपन लोमस ऋषि को भी विज्ञानी साबित करने के लिए, देखते हैं कौन सी चौपाई मानस में आई है।
काकभूषण के गुरुजी का नाम था लोमस, वो भी विज्ञानी थे। काकभूषण भी विज्ञानी थे। तो इनके बारे में अपन देखते हैं चौपाई क्या कहती। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी, लागे करण ब्रह्म उपदेशा, जय अद्वैत गुण हृदयसा। ये लोमस जी भी ब्रह्मज्ञानी थे, विज्ञानी थे। और उन्होंने काकभूषण जी का कथन है कि उन्होंने मुझे परम अधिकारी जान करके शरणागति दी। उन्होंने मुझे ब्रह्म का उपदेश दिया, आज अद्वैत आगुन को मेरे हृदय में उपदेशित किया। विज्ञान की रीति से मैंने प्रश्न भी किया था उनसे कि सोई उपदेश करहु तुम दाया, निज नैनन देखूं रघुराया। मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ भगवान श्री राम का, विश्वरूप परमात्मा का। आप मुझे ऐसा उपदेश करिए। ये बात ये प्रश्नात्मक रूप में थी। ये उनको फिर हुआ उपदेश। अब काकभूषण गरुड़ संवाद भी अपन को देखते, उसमें राम कथा कही गई है। अब गरुड़ जी के माध्यम से तुलसी की चौपाई सिद्ध करती है कि काकभूषण जी भी एक विज्ञानी थे। क्या कहते हैं गरुड़ जी? तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छुहा। हे प्रभु, आप विज्ञान रूप है, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे भी विज्ञानी बना दीजिए, ऐसा उपदेश आप करिए। तो उन्होंने गरुड़ जी को भी उपदेश किया विज्ञान का, उसका उनका मोह दूर हो गया। तो गरुड़ जी कहते हैं, गयो मोर संदेह सुनत सकल रघुपति चरत, और भयो राम पद ने तब प्रसाद वायस तिलक। तब प्रसाद वायस, आपकी कृपा से मेरा संसारी मोह दूर हो गया। मैं भगवान राम को ब्रह्म रूप में जानने लगा हूँ। राम कथा ने बड़ा उपकार किया, जो मेरा तमाम मोह दूर हो गया है। अब अपन लंका में चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं प्रमुख रूप से मानस में विभीषण और उनकी भाभी रावण पत्नी मंदोदरी को विज्ञानी साबित किया गया है। चौपाई देखते हैं अपन। कि नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। विभीषण से आप सभी परिचित हैं। लंका की विभूति विभूषण विभीषण सॉरी विभीषण के इतिहास को हम देखते हैं कि ये विष्णु भगत थे और विज्ञान के निधान भी थे। ये चौपाई बताती है। राम की शरणागति पहुंचते हैं तो उन्हें भगवान राम लंकाधिपति बना देते हैं। आप मंदोदरी रावण की पत्नी को भी समझाया था। मंदोदरी ने भगवान राम के विश्वरूप होने की चौपाई देखें अपन कि विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कह रोम रोम प्रतिजास। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि प्रभु, ये रघुवंश मणि श्री राम जो है, ये विश्वरूप परमात्मा के सगुण स्वरूप हैं। मेरी बात पर आप पक्का विश्वास कीजिए। वेदों ने एक कल्पना की है कि वह राम सबके रोम रोम में बसा हुआ विश्वरूप परमात्मा ही है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। समझाइश के क्रम में तो उनको बहुत समझाइश मिली। रावण को विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया। मंदोदरी ने दूसरी चौपाई में फिर समझाइश दी कि साम दाम अरुदंड विभेदा, नृपुर बसैनाथ कह वेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जान नाथ पर आए। हे प्रभु, ज्ञान और विज्ञान
दोनों के भाव लेकर के परब्रह्म परमेश्वर उद्धार के लिए हमारे पास आए। वैसे तो सभी राजाओं में साम दाम दंड भेद की नीति काम करती है, मगर भगवान राम के पास नीति धर्म अर्थात ज्ञान विज्ञान दोनों भाव से वे शासन करते हैं, लोगों को समझाइश भी देते हैं। इसलिए आप मेरा कहना मानिए और सीता जी को जगह पर पहुंचा दीजिए। और कहती क्या है, नाथ बैरु कीजे ताहि सो बुद्धि बल सकऊं जीत जाहि सो। आप बैर कर रहे हैं, बहुत पावरफुल है। इस स्वरूप परमात्मा के स्वरूप हैं। मन में सोचती है कि आप तो अज्ञानी हैं और वे विज्ञानी हैं। बड़ी व्यथा बनी हुई है। मन ही मन सोचती है, मंदोदरी क्या सोचती है कि फूलई फलई न बेद यद्यपि सुधा बरसई जलद उर्मूरक हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची सम। वियतनाम का जो झाड़ होता है वो कहते हैं फूलता फलता नहीं है, सीधी लकड़ी देता है। इसी प्रकार से मूर्ख हृदय चेतता नहीं है, जब चाहे उसको ब्रह्मा जी क्यों ना आ जाए सुधारने के लिए। अर्थात अज्ञानी को विज्ञानी बनाना बड़ा श्रम साध्य तो है। अब हम बंधुओं कतिपय पौराणिक विज्ञानी पात्रों से परिचय करते हैं, जो नाम जाप की त्रिपुटी पार करते हैं। नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। नारद जान्यू नाम प्रतापु जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपू। विज्ञानी नारद, विज्ञानी वाल्मीकि, पहले चर्चा होती है इनकी। नारद की बात आती है कि जिन्होंने नाम के प्रताप से इतना उत्कर्ष पाया अपना कि भगवान को पूरा संसार चाहता है और भगवान नारद जी को चाहते हैं। ये नाम जप का ही प्रभाव समझ में आता है। दूसरे पौराणिक पात्र प्रहलाद और ध्रुव की बात भी सामने आती, ये भी विज्ञानी थे। प्रभु नाम जगत जपते प्रभु कीन प्रसादु भगति श्रोमणि भय पहलादु। ध्रुव सगलान जप्यऊ हरिनाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। प्रभु की कृपा हो गई। नाम जाप का परिणाम ये हुआ कि बड़े भक्त प्रहलाद को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो गया, परम पद प्राप्त हुआ। इसी तरह से ध्रुव ने भी कैसे भी किसी भी तरह से ब्रह्म दर्शन की त्रिपुटी को पार करके नाम का सहारा लिया तो उनको भी परम पद प्राप्त हुआ है। इसी तरह से अजामिल और गज गणिका की बात भी आती है चौपाई में कि अपत्य अजामिल गज गणिकाऊ भय मुक्ति हरि नाम प्रभाऊ। ये अपवित्र लोग थे, फिर भी भगवान राम का नाम जाप करके मुक्ति की ओर उन्मुख हो गए। जो गीता ने कहा अभी कि कैसे भी व्यक्ति क्यों न हो, सभी राम नाम का सहारा लेकर के उद्धार को प्राप्त होते हैं। गीता में 4:36 में ये बात आई है कि अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव सर्व ज्ञान प्लवने वृजनम संतरिष्यति। मुझे अनन्य भाव से जो भजते हैं, मेरी ज्ञान की तत्व ज्ञान की नौका में जो बैठ जाते हैं, तो निश्चित रूप से भव सागर से पार होने में देर नहीं लगती है। तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने भी राम नाम का सहारा लिया। सुमरि सो राम नाम गुण गाथा कहूँ नाथ रघुनाथ माता। कहूँ नाथ रघुनाथ माता। भगवान को प्रणाम करके राम नाम गुणगान करते हुए
सदगुरु का आशीर्वाद पा करके तुलसी कृतार्थ हो गए और रचना में जुट गए। तेहि कर विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। यहाँ भी देखते हैं यही विज्ञान दृष्टि पा करके तुलसी ने समस्त दुनिया के दुख और दोष दूर कर दिए रामचरितमानस की पवित्र ग्रंथ की रचना करके। बंधुओं, श्री राम जी ने अपनी माता को भी विज्ञान दिया, अपने निज स्वरूप अर्थात विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराया। इस हेतु से बालकांड की चौपाई देखते हैं कि देखे रावा निज मात ही अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता जी को अपना निज रूप दिखाया, बड़ा अद्भुत रूप दिखाया उन्होंने श्री राम ने। कौशल्या को विराट जगत के समस्त जड़ चेतन में क्षर संयुक्त वस्तु दर्शन कराकर परमात्मा का यथार्थ स्वरूप बता दिया था। तो उन्होंने रोम रोम में अखंड मंडलाकार प्रभु को देख लिया था। बंधुओं, तत्वता परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम की त्रिपुटी के द्वारा परम पिता विश्वरूप का श्री विग्रह पूर्ण समझा जाता है। नाम रूप क्षर धन अक्षर संयुक्त अवस्था को जानना पहचानना ही जाप कहलाता है। इसी जाप को बार बार अभ्यास करने को तुलसी अपने साहित्य में कहते हैं। चौपाई में कि भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसूं। कैसे भी किसी भी तरह से नाम का जाप किया जाए मंगल भाव प्राप्त होता है। और चहु जुग तीन काल तिहु लोका भय, नाम जपि जीव विश्व। इतिहास बताता है 4 युगों में तीनों कालों में संसार के त्रिगुणी लोगों ने जब भी नाम जाप का सहारा लिया उनके समस्त प्रकार के दुख दारिद्र दूर हो गए हैं। जो व्यक्ति नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत होए मुद मंगल बासा। प्रेम से जो नाम जपता है उसको भी मंगल भाव से आनंद प्राप्त होता है। नाम लेत बहु सिंधु सुखाई, करम विचार सुजन मन माई। नाम लेने से है, कहने से नहीं है। त्रिपुटी को आत्मसात करना ही नाम लेना होता है। बंधुओं, इस चौपाई में राम सगुण ब्रह्म से अधिक पुरुषोत्तम नाम की महिमा बताई गई कि भंजऊ राम आप भव चापू, भव है भंजन नाम प्रतापू। तुलसी लिखते हैं कि भगवान श्री राम जी आपने तो स्वयंवर काला भौतिक धनुष को भंग किया है, आपके नाम ने तो संसारी धनुष को भंग कर देने की क्षमता विकसित कर ली है। नाम की महिमा बताते हुए संत लिखते हैं अपने दोहे में कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि में लिए महेश जी जान। राम ब्रह्म से राम का नाम बड़ा यहाँ बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है नाम। इसीलिए सैकड़ों रामचरित जैसे ग्रंथों से सतनाम को महेश जी ने ग्रहण किया है। अर्थात भगवान के सभी भक्त राम नाम का आधार लेकर ब्रह्म अनुभूति पाते हैं। तुलसी लिखते हैं कि राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारम अनग उदारम। चहु चतुरन कह नाम अधारा, ज्ञान ही प्रभु ही विशेष प्यारा। 4 प्रकार के भक्त भगवान के होते हैं। चारों कहते हैं तुलसीदास जी की बड़े पवित्र हैं, सुकृत है, उनके उदार हैं वो लोग चारों, परंतु चारों को नाम का आधार है। और इन सब में तो ज्ञानी मुझको विशेष प्यारा लगता है। गीता ने भी इस बात का समर्थन किया है 7वें अध्याय के 16-17वें श्लोक में
कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतनो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर सब। 4 प्रकार के लोग मुझको भजते हैं। आर्त भक्त जो परेशान होते हैं, अर्थार्थी भक्त जो पैसा देला संपदा पाने के लिए मेरी तरफ आते हैं, और जिज्ञासु भक्त जो मेरे को जानने के लिए आते हैं, और एक ज्ञानी होते हैं, वो भी मेरा ज्ञान प्राप्त करने की तरफ उन्मुख होते हैं। इन ज्ञानियों में भगवान क्या कहते हैं कि तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्टते प्रियो ही ज्ञानिना अत्यर्थम अहम सचमम प्रिया। जो नित्य युक्त ज्ञानी है, जो अनन्य भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, ऐसे ज्ञानी मुझे यानी विज्ञानी मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। मैं उनको चाहता हूँ और वे मुझको चाहते हैं। तो बंधु, आज की विज्ञान पात्रों की जो विस्तार के साथ विवेचना की गई, हमें कुछ लक्ष्यार्थों के साथ अग्रसित कर रही है कि हम अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान तीनों के भावार्थों को अच्छी तरह से जाने। अज्ञान जो हमारे अंतःकरण में भेद दर्शन का, दोष दर्शन का छिपा हुआ या वाणी या अपने कार्यों से दिखाई देने वाला भ्रमजाल अनेक समस्याएं खड़ी करता है, भ्रमों में डालता है, अशांत और खिन्न बनाता है, कार्यपूर्ण दोष से हमें ग्रस्त करता है। इसे ज्ञानी विज्ञानी की शरणागति से दूर किया जा सकता है। हमारी बुद्धि का विकास ज्ञानार्जन से ही हो सकता है, और यही विकसित बुद्धि हमें अज्ञान से मुक्त कर सकती है। दूसरा है ज्ञान। जानकारी को ज्ञान कहते, जो बुद्धिजन्य है। जैसे हमारी बुद्धि वैसे ही हमारा ज्ञान। पढ़कर सुनकर श्रोताओं से ज्ञानार्जन किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान अधूरा है यदि सिर्फ उसे दूसरों को पढ़ाकर या सुनाकर दिया जाए, करा के ना दिया जाए। और तीसरा है विज्ञान। विज्ञान ज्ञान को पूर्ण और समर्थक बना देता है। विज्ञानी अवस्था अज्ञान और ज्ञान से ऊपर उठाकर साधक को ब्रह्म दर्शन की कक्षा में स्थापित करा देती है। ब्रह्म दर्शन की कक्षा के हम लोग भी विद्यार्थी बन जाएं और सारी द्वंद्वात्मक झंझटों से मुक्त हो जाएं। इन्हीं मंगल भावों के साथ विश्राम लेते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।